नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अगले 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अनूठे ढंग से अपना जन्मदिन मनाया। सुभाष चौक थाना प्रभारी रामफुल मीना ने जन्मदिन के मौके पर अपने स्टाफ के साथ मिलकर के खुशियां सेलिब्रेट की, तो वहीं इंस्पेक्टर ने अपने स्टाफ को बेडशीट्स भी बांटी। उधर कोटपुतली के नयाबास गांव में एक महिला ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मोर्चरी में रखवाया। महिला की आत्महत्या करने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 17 जनवरी तक चलने वाले इस रोड सेफ्टी वीक में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मैसेज यातायात पुलिस देगी। जयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज ट्रैफिक कंट्रोल रूम से किया गया। शाहपुरा कस्बे में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान खेलों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए ये जानकारी दी गई कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया है। कटारिया ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में किसान को दिन के बजाय रात में बिजली दी जा रही है। बार बार ट्रिपिंग हो रही है। सरकार 2 घंटे भी गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं दे पा रही है। किसानों को इस समय बिजली की जो समस्या आ रही है, रात को बिजली मिलती है, 2 घंटे भी नहीं मिलती है, बार बार ट्रिपिंग होती है और बिल इतना अधिक आता है कि एक तरह से फ्यूल चार्ज में लोगों की टाट टूट गई। 11 बार फ्यूल चार्ज जो है ना वो बढ़ जाना और बिजली का उपलब्ध नहीं होना। एक दूसरे फिर खाद जो उसके लिए सबसे आवश्यक है, उस खाद के लिए लाइन में खड़े होकर घंटों तक माँ बहनों को इंतजार करना और बाद में और डट भी और खाए पुलिस की। प्रदेश में 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का विधिवत तौर पर उद्घाटन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने किया। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए सप्ताह भर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मोटर ड्राइविंग स्कूल का अवेयरनेस कार्यक्रम, ट्रक यूनियन का अवेयरनेस कार्यक्रम, सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों में जागरूकता से जुड़े हुए भी कार्यक्रम चलेंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस का सदस्यता अभियान लॉन्च किया गया है। अगले 1 महीने में यूथ कांग्रेस ने 20 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान के साथ ही इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव भी होंगे। इसके लिए नॉमिनेशन कल से शुरू हो जाएंगे। वहीं 22 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया समाप्त होगी। इसके बाद 28 जनवरी से सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। राजधानी जयपुर समेत 4 शहरों में बीड़ी कारोबारी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड कार्रवाई की गई है। जयपुर के साथ साथ टोंक और देवली समेत कई और शहरों में हुई इस कार्रवाई के दौरान ग्रुप से जुड़े 27 ठिकानों पर छापेमारी की गई और जयपुर में सिविल लाइंस स्थित निवास पर भी व्यापारी की कार्रवाई हुई है। उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस ने मोबाइल एसेसरीज की 4 दुकानों पर दबिश दी। बड़ी मात्रा में एप्पल आईफोन के डुप्लीकेट एसेसरीज बरामद की है। पुलिस ने दुकान के संचालकों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। 17 जनवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा सप्ताह में वाहन चालकों को यातायात नियमों से अवगत करवाने के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया जाएगा। आमतौर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती जाती थी, लेकिन इस बार सबको शांति से समझाया जाएगा। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया है। 7 दिवसीय इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज आईजी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, कलेक्टर साहब द्वारा उद्घाटन किया गया है और 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सूचना केंद्र में किया जाएगा, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रदेश का 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर जिला कलेक्टर और एसपी ने अभियान की शुरुआत की और अगले 7 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। खासतौर पर स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के बारे में जानकारी दी जाएगी। अलवर पुलिस ने पैसे डबल करने वाले आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी पर 35 लाख रुपए की ठगी और गबन करने के आरोप लगे हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल केस का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इन्होंने कोई फर्जी सोसाइटी
बनाई थी, जिसमें लोगों से पैसे जमा करवाते थे, ब्याज का अधिक ब्याज देने का लालच देकर उनको प्रलोभन दिया जाकर चेक के मार्फत खातों में राशि जमा करवाते थे। उधर अलवर में एक महिला पर उसके पूर्व पति की ओर से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। यह मामला साडोली गांव का, जहां पर महिला के पूर्व पति ने आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर घर में घुसकर इस महिला पर हमला किया, जिससे महिला घायल हो गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीछे से किसी लोग की संध्या आए, अपने आप मतलब है कि आया है, तो एक घर पे प्याज काट रही है ही, एक मुट्ठो ही, दो ही है, बाकी और घर पे परिवार कोई ना, बच्चा भी। तो मनसैद ने, जाहिर ने, शाहरुख ने, शरीफ ने और मुन्ना ने और एक कल्लो ने 6 आदमी ने मारपीट करी सरियान से और बाही वाकी शेरों की, पिलंक शेरों की और लाठीन से बिल्कुल मरी करके जब छोड़ के गया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना इलाके के चुंडावाड़ा गांव में चोरों ने बीती रात को एक बीज भंडार की दुकान को निशाना बनाया। ये चोर दुकान में रखी अलमारी में से 15,000 रुपए की नकदी भी चुरा करके ले गए। डूंगरपुर जिले के चुंडावाड़ा गांव में चोरों ने बीज भंडार की दुकान को निशाना बनाया और साथ ही साथ नकदी भी चुराई है। वहीं बांसवाड़ा में घर घर औषधि योजना को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से कलेक्ट्रेट में बैठक ली गई। इस बैठक में वन विभाग के छोटे बड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को लेकर जिला कलेक्टर ने तमाम रेंजर से बात की, कहा कि उनकी नर्सरी में कितने पौधे तैयार हैं और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। जिला परिषद के सदस्यों ने दौसा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला परिषद के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए जिला परिषद सदस्यों ने विधायक और सांसदों की तरह जिला परिषद सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार देने की मांग की। दौसा जिले के लालसोट में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बीड़ी व्यापारी के आवास पर छापेमारी की है। दौसा के लालसोट में बीड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध व्यापारी के 3 आवासों पर छापामार कार्रवाई की गई है। इस दौरान सुबह जल्द विभाग के अधिकारी हथियारबंद जवानों के साथ लालसोट पहुंचे। तीनों आवासों पर एक साथ छापे मारे गए। दौसा के मंडावरी कस्बे में चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। मंडावरी कृषि उपज मंडी की 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान चोरों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़े, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और चांदी के सिक्के, मूर्तियां, इनकी नगद चोरी हुई है। रात को 5 घंटे तक लगातार चोरियां करते रहे। हमारे कर्मचारी, हमारे घर चौकीदार सब आराम से उनके साथ में चोरी करवाने से खड़े हुए खुद। मंडी समिति का जो ऑफिस है उसका कैमरा 1 जनवरी से बंद है, 1 से बंद है। कर्मचारी गोपाल जी सुपरवाइजर रात को सोता है, दारू पीता है, चौकीदार के साथ बैठता उठता है और उसकी मिली भगत है हमेशा। कई बार पहले अपने शिकायत कर चुके इस मामले में। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 25 चाइनीज मांझे की चरखियां जब्त की हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड संख्या 14 में चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दबिश दी और चाइनीज मांझा बेचते हुए शाहरुख नाम के आरोपी की गिरफ्तारी की। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के आह्वान पर जिले भर के बिजली कर्मचारी ओपीएस समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे। जिले भर के बिजली कर्मचारियों ने राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के आह्वान पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। टोंक के मालपुरा नगरपालिका की निलंबित अध्यक्ष सोनिया सोनी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील में पारित स्थगन आदेश को हटा दिया। 4 मई 2022 के निलंबन आदेश को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया था। एकल पीठ ने 24 अगस्त को सोनिया सोनी की याचिका को मंजूर किया था। आपको बता दें कि एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने 14 अक्टूबर 2022 को लगाई गई रोक को हटाने के आदेश दिए।
चूरू के रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पार्षद के घर में रखे पशु चारे में आग लग गई। आगजनी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग को बुझा लिया गया। बीकानेर के श्री डोंगरगढ़ उपखंड के बापेव गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में शिक्षकों की कमी से आक्रोशित छात्रों ने स्कूल पर तालाबंदी की, अपना विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर छात्रों के परिजनों की भी मौजूदगी देखी गई। दरअसल पिछले 3 दिन से छात्र शिक्षकों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झालावाड़ में बिजली कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में दर्जनों डिस्कॉम कर्मियों ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर झालावाड़ में प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी बिजली कर्मी नारेबाजी के साथ रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। एडीएम को ज्ञापन दिया गया। जैसलमेर में जैसान शक्ति लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के तहत रामगढ़ में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जैसानेरी जाजम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त कर उनमें समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर टीना डाबी ने महिलाओं के साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना। जैसलमेर जिले में 2 से 5 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन होगा और इससे पहले पर्यटन विभाग के उपनिदेशक का तबादला हो गया है। जानकारी के मुताबिक पर्यटन विभाग की ओर से मरु महोत्सव को लेकर बजट जारी होता है, लेकिन इस बजट में मरु महोत्सव करवाना असंभव हो रहा था। इस पर्यटन विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप की ओर से बजट से अधिक राशि की निविदाएं आमंत्रित की गई, लेकिन उपनिदेशक ने इस बारे में जिला कलेक्टर से परमिशन भी नहीं ली। इस पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने पर्यटन विभाग के निदेशक को पत्र लिखा है। सीकर में सरपंच संघ की ओर से जिला कलेक्टर को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सरपंच संघ की मांग है कि मनरेगा की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं हो। सरपंच संघ का यह कहना है कि लंबे समय से मनरेगा को लेकर मांग पत्र सरकार को सौंपे जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। कोटा में नहर में डूबती एक गाय के रेस्क्यू की तस्वीर सामने आई। बोरखेड़ा इलाके की नहर में एक गाय गिरी और वो नहर में पानी में तेज बहाव से बाहर निकल नहीं पाई। तो राहगीरों में से कुछ युवकों ने नहर में छलांग लगाई, गाय का रेस्क्यू किया। काफी मशक्कत के बाद इस गाय को नहर से बाहर निकाल लिया गया। गाय को बचाने के लिए युवकों ने तेज बहाव में अपनी जान की बाजी लगा करके गाय को बचाया और गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। कोटा में पेपर लीक मामले में युवा आंदोलन की राह पर है। भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ता की ओर से प्रदेश में जून के बाद हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन शुरू किया गया। कोटा के विज्ञाननगर थाना इलाके में सोमवार दोपहर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक शाकिर रामगंज मंडी से अपनी पत्नी को दिखाने कोटा आया था। डॉक्टर को दिखाकर वापस लौट रहा था और इसी दौरान झालावाड़ रोड पर एक ट्रोले ने सामने से टक्कर मारी। रुखसागर का सिर कुचल दिया। शाकिर के पेट में भी गंभीर चोटें आई हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ये शाकिर हुसैन एवं इसकी पत्नी दोनों कोटा आ रहे थे, तो रोड नंबर 2 पे अज्ञात ट्रक जिसने टक्कर मार दी। उससे एक इनकी पत्नी को MBS में भर्ती कराया जो ख़त्म होगी, और इनको यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया, यहाँ दिखाया तो इनकी भी डेथ होगी और पत्नी की भी डेथ होगी। कहने को तो चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन कोचिंग नगरी कोटा में धड़ल्ले से चाइनीज मांझे की बिक्री हो रही है और बीजेपी के नेता ने रामपुरा बाजार से करीब 5000 के चाइनीज मांझे को खरीदा और कलेक्ट्रेट के बाहर इसकी होली चला करके आक्रोश जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और साथ ही बीजेपी नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो राजसमंद में 13 जनवरी को मेवाड़ उत्सव लाइव संगीत संध्या का आयोजन होगा। कार्यक्रम में कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म में संगीत देने वाली संगीत निर्देशक जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर अपनी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया।
श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ नगरपालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने वार्ड संख्या 4 में अवैध अतिक्रमण को तोड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान पालिका के अमले ने 2 जेसीबी मशीनों और सफाई कर्मचारियों की मदद से 15 अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। हालांकि कार्रवाई का विरोध न हो, इसके लिए सिटी थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर मुस्तैद रहा। चित्तौड़गढ़ में संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर जिले के दुगस्ताओं हत्याकांड का बदला लेने के लिए नागौर में गैंगवॉर की एक और बड़ी साजिश नाकाम हुई है। इस मामले में नागौर पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं कई बदमाश मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश जारी है। गैंगवॉर की यह वारदात 10 जनवरी को अंजाम दी जानी थी, लेकिन इससे पहले ही नागौर पुलिस की ओर से एक बदमाश के घर पर दबिश देकर 6 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। यद्यपि कुछ लोग इस घेराबंदी से पूर्व ही उनको भनक लग गई। उन्होंने अपने जो उनका ठिकाना था भागीरथ गुजर का मकान, उस पे और उसके आस पड़ोस में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे, जिसकी वजह से पुलिस की घेराबंदी की उनको समय रहते सूचना लग गई। तो कुछ लोग उनमें से फरार हो गए। 6 अपराधी, 6 बदमाश हमने इसमें राउंड अप किए हैं। बारां जिले में ऐसे व्यक्ति जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले बना हो और जिनके द्वारा अभी तक एक बार भी आधार अपडेट नहीं करवाया गया, उन सभी व्यक्तियों को अब अपने आधार में दस्तावेज अपडेट करवाना जरूरी होगा। आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं में सत्यापन के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही UDIA के वेबसाइट पर लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपडेट सेक्शन में जाकर के भी अपने आधार में दस्तावेज अपडेट कर सकते हैं। पाली में सड़क सुरक्षा सप्ताह का जिला पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला की ओर से सूरजपुल चौराहे पर शुभारंभ किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की वाहन रैली को भी पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। सूरजपुल चौराहे पर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों को लेकर वाहन चालकों को जानकारी दी। बूंदी में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने वाहन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और SP ने सुरक्षित वाहन संचालन, यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करने और सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्तियों की मदद करने को लेकर के शपथ भी दिलाई। 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कर्मचारियों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आयोजित किए गए प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने SDM हनुमानगढ़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ के पूर्व PMO डॉक्टर MP शर्मा ने एक मरीज के परिजन पर जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। आरोपी पर कार्रवाई की मांग की गई। जोधपुर रेलवे की ओर से मकर संक्रांति के दौरान रेलवे ट्रैक और उसके आसपास पतंगबाजी से बचने की सलाह दी गई। रेल प्रशासन का कहना है कि इस दौरान ध्यान पतंगबाजी में होने से न सिर्फ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक लाइनों के आसपास पतंगबाजी करने से इसके करंट की चपेट में भी आ सकते हैं। आम जनता को रेलवे पटरियों, उनके किनारों, विशेषकर इलेक्ट्रिक ट्रैक पर पतंगबाजी करना बेहद घातक साबित हो सकता है, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के उतेसर गांव में मामाजी मंदिर से एक चोर ने दानपेटी से 25,000 रुपए की नकदी चुराई। घटना CCTV में कैद हुई। नकद चुरा के लेके गए, ताले भी तोड़े हैं और जो जोगमाया का मंदिर था उसमें जेवरात तो नहीं, मेरे आदमी नहीं लगा, उसमें पैसे लेके भाग गए। रिपोर्ट दी है थाने में? रिपोर्ट देती है थाने में, मुकदमा दर्ज करवा दिया आज। जोधपुर में भी राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर बेरोजगारों की ओर से हल्ला बोला गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से एक रैली निकाली गई और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में यहां पर बेरोजगार युवाओं ने नई सड़क से लेकर के कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और पेपर लीक मामले की जांच CBI से करने और आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की।
आप नया कानून लेके आए लेकिन किसी की संपत्ति आज तक जब्त नहीं की। एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हो गया, तो राजस्थान पेपर लीक राजस्थान बन चुका है। तो हम राजस्थान के युवा मांग करें कि पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच करवाए, तत्काल राजस्व का कानून लागू करे, और इसके अलावा जो बस जो 24 तारीख को पकड़ी गई उसकी जांच की, क्या पहले के पेपर लीक नहीं हुए, सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को न्याय मिले। तो ये पूरे राजस्थान के हर जिले में, हर कोने में राजस्थान के युवा सड़कों पे आ चुके हैं। यदि पेपर लीक मुक्त राजस्थान नहीं बना, पेपर लीक रुकना नहीं रुका, तो 2023 में नेताओं का भविष्य राजस्थान के युवा लीक कर देंगे। ये खुली चेतावनी है जोधपुर की पावन भूमि पर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए प्रदेश के खबरों का बुलेटिन महारो राजस्थान सहयोगी स्वप्निल के साथ। नमस्कार।